नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच करतार कोचिंग की तरफ से फिर से आया हूं एसएससी बैंक रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट मैथ्स का टॉपिक लेके। मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जाएंगे आज हम लोग, सिंप्लीफिकेशन, जिसका यूज आपके एसएससी बैंक रेलवे के एग्जामिनेशन में है ही। इसके अलावा डिफेंस के भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में है, जैसे सीडीएस, सीपीओ, सीपीएफ। इसके अलावा मैनेजमेंट का एग्जाम देते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, और जो मैं करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ। करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं में है, पटना, बिहार। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके रिजल्ट में एक पॉइंट जोड़ देगा, आपके रिजल्ट के लिए एक कदम बढ़ा देगा। तो बस एक कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है और रिजल्ट हमको प्राप्त करना है। तो एक कदम बढ़ाने के लिए चलिए हम लोग को आधे घंटे का ये सेशन जरूर देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो सिंप्लीफिकेशन। इसको पैटर्न वाइज पैटर्न हम लोग समझाएंगे। फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न, थर्ड पैटर्न, ऐसे ऐसे करके हम लोग 8-10 पैटर्न पढ़ेंगे, जिससे हम लोग का क्वेश्चन एक्यूरेट बनने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले पैटर्न 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पैटर्न 1 में स्क्वायर रूट सीरीज। स्क्वायर रूट सीरीज अक्सर आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिखता है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। स्क्वायर रूट सीरीज, इस क्वेश्चन से आप पहले भी वाकिफ है, क्वेश्चन आपको बार बार दिखता है। और इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ लेंगे, इस पैटर्न को सीख लेंगे, तो आपसे एक क्वेश्चन तो कंफर्म एग्जाम में बनेगा, 100% रिजल्ट होगा सर। बस टू द पॉइंट पढ़ने के लिए हमको रेगुलर बने रहना बहुत जरूरी है। चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट सीरीज। तो ये रहा स्क्वायर रूट सीरीज। ऊपर में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, नीचे में एक एग्जांपल दिया हुआ है। टाइप 1 फॉर्मूला और एग्जांपल देखिएगा सर, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले स्क्वायर रूट सीरीज के बारे में। तो आप ध्यान दीजिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले इसके बारे में है जो हम लोग बात करेंगे, तो कैसे करेंगे ये ध्यान दो। एक पैटर्न है x है, तो यहां पर जो नंबर होगा, यहां पर कोई भी नंबर होगा, इसको n into n+1 के पैटर्न में तोड़ेंगे। यहां पर जो भी नंबर होगा इसको n into n+1 के पैटर्न में तोड़ेंगे, यानी ऐसा तोड़ेंगे कि डिफरेंस 1 का हो। यहां पर कोई भी नंबर होगा तो इसको ऐसा तोड़ेंगे, x को ऐसा ब्रेक करेंगे कि n into n+1 के रूप में हो, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से एक बड़ा हो या एक छोटा, यानी ऐसा तोड़ेंगे कि डिफरेंस कितने का हो, 1 का। इस नंबर को n into n+1 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि डिफरेंस 1 का हो। और यहां पर देखेंगे कि पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है तो आंसर बड़ा वाला होगा। तो चलिए इसको ब्रेक कीजिए, तो 4 5 जा 20, ब्रेक कर दिए, 4 5 जा 20। तो अब बताइए यहां कैसा साइन दिया हुआ है, बताओ, पॉजिटिव। तो क्या इसको तोड़े तो डिफरेंस 1 का आया कि नहीं है? इसको तोड़े तो डिफरेंस 1 का आया कि नहीं है? अगर पॉजिटिव साइन है, डिफरेंस 1 का है 4 और 5 में, अगर पॉजिटिव साइन है तो आंसर बड़ा वाला होगा, n+1 होगा, यानी आंसर जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो कितना बेहतरीन तरीका से इसका आंसर हम लोग दे ली। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि डिफरेंस 1 का हो, n into n+1 के फॉर्मेट पे तोड़ेंगे x को, यानी 4 into 5, यानी 4 into 4+1 का फॉर्मेट है। अगर पॉजिटिव साइन है तो आंसर बड़ा वाला। क्या आप लोगों को समझ में आया? कितना आसानी से आंसर दे लिए। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बिल्कुल आएगा और उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे तो आप लोग कर पाएंगे। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बस यही तो क्वेश्चन है सर। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि डिफरेंस 1 का हो, n into n+1 के फॉर्मेट में भी इसको तोड़ना है। बस यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह क्या हो गया, नेगेटिव। ऐसा तोड़ेंगे कि डिफरेंस 1 का हो, तो 8 9 जा 72। क्या डिफरेंस 1 का है? क्या ये n into n+1 के फॉर्मेट में है? 72 मान लेते हैं, x है, और ये n into n+1 के फॉर्मेट में पॉजिटिव है कि भाई नेगेटिव? अरे बोल भाई, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा, जो छोटा वाला होगा वही आंसर होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर बड़ा वाला, नेगेटिव होगा तो आंसर छोटा वाला। कितना आसानी से आंसर दे दिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा टाइप जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहां देखिए सेम चीज है सर, बट यहां ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, और अप टू इंफिनिटी तक है। ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, अप टू इंफिनिटी तक है। तो यहां जो भी लिखा रहेगा वही आंसर हो। अगर x जो भी लिखा, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, तो जो लिखा रहेगा वही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 7।
क्या सर, कितना आसानी से हम लोग आंसर दे पा रहे हैं। तो यही टेक्निक है सर, इस टेक्निक को सीखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो आप लोग बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सेम क्वेश्चन सर, सेम क्वेश्चन, बस इसमें क्या है, वो उसमें अप टू इंफिनिटी तक था, इसमें इंफिनिटी तक नहीं है। अप टू इंफिनिटी तक था, इसमें इंफिनिटी तक नहीं है। ऊपर में फॉर्मूला है, नीचे पे पैटर्न है। इसको कैसे हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे? तो यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, x 2 का पावर क्या करेंगे, जितना टर्म है काउंट करो, 1 2 3 4, जितना टर्म है तो 4 टर्म तक जाएंगे। 4 - 1 / 2 का पावर 4। देखिए क्या करेंगे, यहां सबसे पहले x लिखेंगे, पावर काउंट करेंगे, रूट काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो 2 का पावर उतना करेंगे, उसमें से 1 कम करेंगे। ठीक है, 2 का पावर उतना करके उसमें से 1 क्या कर लेना है, कम, / 2 का पावर n। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3, काउंट करो, 1 2 3 4, क्योंकि यहां 2 छिपा हुआ है ना, तो 2 का पावर 4 क्या होगा, 16 होगा ना। 16 को 1 कम कर लो, 16 को 1 कम करो, 15 बटा क्या, 16। क्लियर? 2 का पावर 4 करेंगे क्या होगा, 16। सबसे पहले यहां 3 लिखे, बेस काउंट करिए, 1 2 3 4, काउंट करिए, 4 पीछे, तो 2 का पावर 4, क्योंकि यहां 2 छिपा, 2 का पावर 4 16, एक कम करके लिख देंगे, 3 का पावर 15 बटा 16। तो जितने पैटर्न होंगे, इसी तरह से एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। जैसे मान लिया जाए √7 7 7 7 और एक और 7 लिख देते हैं, तो 7 लिखेंगे, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 कीजिए, 32 आएगा, एक कम करके लिख देना है, यानी 31/32। समझ में आया सर? तो इस तरह से करके हम लोग पैटर्न हम लोग सीखे। लेकिन क्या सर जरूरी है कि वो टूटे ही? कभी कभी ऐसा भी होगा कि नहीं टूटेगा। आप बोलिएगा कि सर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं टूटे, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला ऊपर में लिख दिए, देखो, √4x + 1 / 2। यहां देखो यह फिक्स है, √4x + 1 ये फिक्स है। अब यहां पर +1 प्लस है कि माइनस, ये देख लो, प्लस है कि माइनस, प्लस, तो +1/2। अगर माइनस है तो -1/2। बस √4x + 1 ठीक है। अगर केवल पॉजिटिव हो, जब न टूटे, कब, जब न टूटे, जब न टूटे। हम बोले ना ऐसा तो रहेंगे डिफरेंस 1 का, कभी कभी ऐसा भी होगा कि नहीं टूटेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा वो बात, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि नहीं टूटेगा, तो नहीं टूटेगा तो आप लोग याद करिए √4x + 1 फिक्स है। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट है तो +1/2, निगेटिव से स्टार्ट है तो -1/2। चलो देखो 3 को ब्रेक करो, ऐसा तोड़ो कि अंतर 1 का हो, तो 3 1 कम 3, डिफरेंस 2 का हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, फॉर्मूला लगा लेंगे। चलिए √4 × x के जगह क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू हम क्या पुट कर लेंगे बताओ, 3। तो 4 × 3 + 1, ये तो फिक्स है, +1/2, क्योंकि पॉजिटिव है ना। √4x + 1 तो फिक्स है, +1/2, यानी 12 1 13 +1/2। ये आपका आंसर रहा। आया समझ में? चलिए, तो ये इसको आप लोग धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, धीरे धीरे कॉपी करते जाइएगा, धीरे धीरे कॉपी लेके भी बैठिएगा सर। स्क्रीनशॉट के साथ साथ कॉपी लेके बैठेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि उसको लिखते जाना है। ठीक है, कॉपी लेके बैठिए, रिवाइज करके देखिए, रिपीट करके देखिए। आप लोग इसको पीछे से भी देखेंगे, चेक करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान दो। सेम क्वेश्चन है सर, बट अभी हमने क्या बताया, वही काम करना है जो बताया आपको। यहां देखो √4x + 1 तो फिक्स है, फिक्स है। यहां पॉजिटिव है कि निगेटिव बताओ, पॉजिटिव कि निगेटिव, निगेटिव, तो -1/2। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, यहां देखो ना किससे स्टार्ट है, निगेटिव से। किससे स्टार्ट है, निगेटिव से, तो -1/2। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होता है तो +1/2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू क्या पुट कर लेंगे बताओ, 5 दिख रहा है ना, तो 4 × 5 + 1 +1 की -1, ये कंफर्म कर लो। अगर निगेटिव से स्टार्ट है तो -1/2। 4x + 1 तो फिक्स है, लेकिन अगर निगेटिव से स्टार्ट है तो -1/2, यानी √21 + 1 √21 -1/2। क्लियर? x के जगह पुट कर लिए क्या, x के जगह क्या पुट कर लिए, 5, तो 4 × 5 + 1
-1/2 यानी √21 -1/2। समझ में आया? तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी टूटता है, तो √4x + 1 तो सिर्फ फिक्स है, केवल पॉजिटिव होगा या केवल निगेटिव होगा? तब केवल पॉजिटिव होगा, √4x + 1 फिक्स कर लिए। केवल निगेटिव होगा, √4x + 1 फिक्स कर लिए। अगर प्लस से स्टार्ट है तो +1/2, माइनस से स्टार्ट है -1/2। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है। उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिलीट मारते हैं। डिलीट मार दिए। अब देखो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ गया। अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाए, अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाए तो 4x - 3 फिक्स करते हैं। अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाए तो 4x - 3 फिक्स करते हैं। यहां देखो 4x - 3 फिक्स कर लिए, √4x - 3। अगर प्लस से स्टार्ट है +1/2, माइनस से स्टार्ट है -1/2। अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाए, देखो पॉजिटिव भी आया निगेटिव भी आया, पॉजिटिव भी आया निगेटिव भी आया, आया कि नहीं आया? पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाए तो 4x - 3 फिक्स करते हैं। और पॉजिटिव से स्टार्ट है तो +1/2, निगेटिव से स्टार्ट है तो -1/2। चलिए यहां पर x बराबर क्या पुट कर ले बताओ, 3। देख भाई x बराबर 3 हम पुट करेंगे आपके सामने, क्योंकि x की जगह 3 पुट हो रहा है, देख लो। तो फॉर्मूला लगा दो, √4x - 3, प्लस से स्टार्ट है तो +1/2, बस यही फॉर्मूला लगेगा। तो √4 × x की जगह 3 -3 + 1/2। तो 4 × 12 में से 3 गया, √9 + 1/2 यानी 3 + 1/2 यानी 4/2। आंसर क्या होगा, 2। क्लियर? देखो क्या किए, x की जगह क्या पुट कर लिए, 3। तो 12 में से 3 गया 9, 9 का वर्गमूल 3 + 1/2। सॉल्व किया तो आंसर क्या हो गया, 2। बहुत आसान है सर, केवल इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पेन लेके बैठो और इसको लिखते जाओ। हो जाना है सर, 100% होना है, रिजल्ट होना है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग दे लोगे, सेम पैटर्न। अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों से स्टार्ट हो तो 4x - 3, लेकिन निगेटिव तब से स्टार्ट हो तब भी 4x - 3, 4x - 3 बट -1/2। यहां देखो अगला जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, दिखा? सेम पैटर्न दिख रहा है। इसको देखो 4x - 3 फिक्स किए, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या स्टार्ट है, माइनस प्लस निगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो x बराबर हम लोग क्या पुट कर ले बताओ, 5। तो 4x माइनस, तो x की जगह क्या पुट कर ले, 5 - 3। अच्छा किससे स्टार्ट है, प्लस से कि माइनस से? किससे स्टार्ट है, माइनस से। तो -1/2। तो 20 में से 3 गया 17 -1/2। तो हम कह सकते हैं √17 -1/2। ये आंसर रहा। कब? जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों से स्टार्ट हो। अगर इसको बेसिक से बनाएंगे ना सर तो 2 बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने में बुखार छूट जाएगा। तो रेडीमेड फॉर्मूला दे दिए, बस रेडीमेड फॉर्मूला इसका यूज करोगे, आपका आंसर आपके पास होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तो इसको तो हम लोग बना ही लेंगे। कैसे? ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, पैटर्न तो सीख गए, लगभग पैटर्न तो सीख गए। 8 पैटर्न हम लोग सिखाए, 8 टाइप सिखाए। अब क्वेश्चन 1 में चल रहा है। तो 49 का वर्गमूल बचपन से पढ़े हो क्या, बताओ? अरे 49 का वर्गमूल आप बचपन से जानते हो, क्या जानते हो, 7। अब बताओ 29 में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, √36। इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, 6। अब 6 अगर 19 में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, √25। इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, 5। अब यह 5 अगर 11 में जोड़ दिया जाए, 11 में जोड़ दिया जाए तो 11 5 16, 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 4। अगर 4 अगर जोड़ दिया जाए, 4 अगर 5 में जोड़ दिया जाए तो 5 4 9, 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा बताओ, 3। तो इतना करने का जरूरत है जरूरत। 49 का वर्गमूल 7, 29 7 37 का 6, 19 6 25 का 5, 5 जोड़ दिए 11 5, 16 का 4, 4 जोड़ दिए 5 4 9 का 3। तो देखो ना 49 का वर्गमूल 7, 7 जोड़े 29 का 7 36, 36 का 6, 6 जोड़ दिए 6 जोड़ दिए 19 6 25, 25 का 5, 5 जोड़ दिए 11 5 16, 16 का 4, 4 और 5 9, 9 का वर्गमूल कितना, 3। बोलो आया समझ में?
49 का वर्गमूल 7, 29 और 7 36, 29 और 7 जोड़ेंगे 36 का 6 ऐड कर दो, 19 और 6 25, 5 ऐड कर दो 16, 4 ऐड कर दो 4 5 9 का 3। कितना बेहतरीन तरीका है, बहुत आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, केवल एक बार बता देना। 9 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ? इस 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा बताओ? 3। 19 में से 3 गया 16, 16 का कितना निकलेगा 4, 21 में 4 जुटा 25, 25 का कितना निकलेगा 5, 5 जुटा 41 में से 5 गया 36, 36 का 6, 10 में 6 जोड़े 16, 16 का क्या 4। तो देखो 9 का वर्गमूल क्या निकला 3। अब 19 में 3 घटा लो, क्या हो गया रूट अंडर 16। इसका क्या निकल गया बताओ 4। अब 4 इसमें जोड़ दो, 25 का क्या निकल गया 5। अब 5 इसमें जोड़ो घटाओ 36, 36 का क्या निकल गया 6। अब 6 इसमें जोड़ दो, 16 का क्या निकल गया 4। बात समझ में है? तो देखो ना 9 का क्या निकला 3, 19 में से 3 जा 16, 16 का 4, 21 और 4 25, 25 का 5, 5 माइनस होगा 36, 36 का 6, 6 जोड़ देंगे 16, 16 का आंसर क्या जाएगा 4। कितना बेहतरीन तरीका है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, केवल स्क्वायर याद करने की जरूरत है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। चलो सेम पैटर्न का क्वेश्चन, ये एक टाइप है, एक पैटर्न है, उसको आप बताए थे अभी जस्ट कि अगर ये टूट जाए, अगर ये टूट जाए ऐसा तोड़ेंगे कि डिफरेंस 1 का हो, ऐसा तोड़ेंगे कि डिफरेंस 1 का हो। अभी तुरंत बताए थे 2 एकम 2 टूट रहा है ना, डिफरेंस 1 करना है, आंसर पॉजिटिव बड़ा वाला, आंसर बड़ा वाला। क्यों बड़ा वाला? क्योंकि सारे जगह क्या है पॉजिटिव। ऐसा तोड़ेंगे कि डिफरेंस 1 का हो, अगर पॉजिटिव है तो आंसर बड़ा वाला होगा, और यही अगर निगेटिव होता तो आंसर छोटा वाला होता। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको देखोगे, इसका भी आंसर आप लोग दे दोगे। चलो दो तो आंसर फटाक से, मत पूछना कैसे होगा, आंसर दो, बोलो बोलो जल्दी आंसर बोलो। 3 दूना 6, बोल भाई पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। ऐसा तोड़ेंगे कि डिफरेंस 1 का हो। डिफरेंस कितने का होना चाहिए 1 का है, पॉजिटिव है, आंसर बड़ा वाला, और यही अगर निगेटिव होता तो आंसर छोटा वाला। कितना आसानी से आंसर दे दिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे ये रहा, दिखा रहे हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने, इसके बारे में बताओ। हमने बताया था ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, जो लिखा रहेगा वही आंसर। क्या 3 लिखा हुआ है, इंफिनिटी तक है, आंसर क्या हो जाएगा 3। ना पॉजिटिव ना निगेटिव, जो लिखा रहेगा वही आंसर होगा। अगर पॉजिटिव होता तो आंसर बड़ा वाला, निगेटिव होता तो छोटा वाला। ना पॉजिटिव ना निगेटिव, जो लिखा रहेगा वही आंसर। चलो इंफिनिटी तक रहेगा तब, कब ये कब लागू करेंगे, जब इंफिनिटी तक रहेगा तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा। ये इंफिनिटी तक नहीं है, ये काउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल? काउंटेबल मतलब जिसका गिनती होगा, गिनती होगा तो गिनना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे 7, गिनना शुरू करो। 1 2 3 4, 2 का पावर 4 क्या होगा बताओ 16। जितना भी पावर आया उससे कम करके लिख देंगे, यानी 15/16। बात समझ में आई? यानी 7 का पावर 15/16। सबसे पहले 7 बेस लिखे, काउंट करना शुरू किए, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 16, एक कम करके लिख दिए 15/16। आपका आंसर तो आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने जरूर लाएंगे, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे लोगे। लेकिन पैटर्न तो लगभग सीख गए, एक पैटर्न हम लोग सीख गए। अब हम लोग सेकंड पैटर्न की बात करते हैं। लगभग पैटर्न उस वैरायटी का क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, पैटर्न 1 का। एक क्वेश्चन तो 100% आना है। तो एक एक क्वेश्चन करके बूंद बूंद तालाब भरता है। आप लोग सुने होंगे कि बूंद बूंद घड़ा भरता है, बूंद बूंद तालाब भरता है। तो बस उसी पैटर्न पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। पैटर्न 1 आपके पास है, एक क्वेश्चन कन्फर्म है, बस देखना है सर। इसको नहीं देखेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। देखना है, कॉपी उठाना है, पेन से लिखते जाना है, आपको नोट डाउन करते जाना है, रिजल्ट तो होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पैटर्न 2।
पैटर्न 2 में क्या है कि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a क्यू बी क्यू, इस तरह का फॉर्मूला जानते हैं। तो इसी पे है, चलिए हम लोग ध्यान देंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले देखो आपको यहां ध्यान देना है किस फॉर्मेट में है, क्यूबिक फॉर्मेट में। नीचे देखने की जरूरत नहीं है, नीचे देखने की जरूरत नहीं है, किस फॉर्मेट में है, क्यूबिक फॉर्मेट में। और यहां पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा a प्लस बी। सबसे पहले क्यूबिक फॉर्मेट में है कि नहीं है, यही आपको देखना है, ज्यादा नहीं देखना है, पूरा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मेट में होना चाहिए, क्यूबिक फॉर्मेट में। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, नीचे वाला नहीं देखना है, ये नीचे वाला देखने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस है तो आंसर प्लस, माइनस है तो आंसर माइनस। तो बताओ ये इस फॉर्मेट में है, कौन सा फॉर्मेट में, बताओ क्यूबिक फॉर्मेट में है, सेम पैटर्न पे है, जो ये फॉर्मूला है इस पैटर्न पे है या नहीं है, लगभग ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्यूबिक फॉर्मेट में। क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस है तो डायरेक्ट ए प्लस बी, यानी 203 प्लस आंसर 102, आंसर क्या हो गया 305। बोलो इससे आसान क्या होगा सर, क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस है डायरेक्ट ए प्लस बी, क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस है डायरेक्ट ए माइनस बी, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे लोगे। चलिए बस आपको हमको यह भी याद दिलाना है कि क्यूबिक फॉर्मेट में रहे और माइनस रहेगा तो डायरेक्ट ए माइनस बी। देखो अब बताओ इसका आंसर नहीं बता पाओगे तो पढ़ना बेकार है। बताओ क्यूबिक फॉर्मेट में है कि नहीं है, माइनस है कि नहीं है, तो आंसर क्या होगा a माइनस बी। तो बोलो 203 माइनस 102, आंसर क्या हो जाएगा, घटाओगे तो 101। समझ गया, क्यूबिक फॉर्मेट में है माइनस है डायरेक्ट a माइनस बी, क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस है डायरेक्ट a प्लस बी, तो डायरेक्ट आंसर दे लिए। चलो इस तरह से 6 पैटर्न है, तो 2 हम लोग सीख लिए। तीसरा टाइप किस तरफ आप मूव करते हैं, तीसरा टाइप आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो तीसरा टाइप जो है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो यही ना है, स्क्वायर के फॉर्मेट में। कौन सा फॉर्मेट में है, स्क्वायर का फॉर्मेट, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, स्क्वायर के फॉर्मेट में पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, तो आंसर 4 होगा। और यही स्क्वायर के फॉर्मेट में है और निगेटिव रहेगा तो आंसर 2 होगा। ज्यादा नहीं देखना है सर, स्क्वायर के फॉर्मेट में पॉजिटिव आंसर 4 होगा, निगेटिव आंसर 2 होगा। है स्क्वायर के फॉर्मेट में, है स्क्वायर के फॉर्मेट में सेम पैटर्न, पॉजिटिव है, आंसर क्या होगा 4। और यही अगर निगेटिव होता तो आंसर क्या होता 2। तो अगला क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं, आप लोग डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। क्यूबिक फॉर्मेट, स्क्वायर के फॉर्मेट में पॉजिटिव आंसर 4, निगेटिव आंसर 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर के फॉर्मेट में पॉजिटिव है तो 2, निगेटिव है तो 4, पॉजिटिव है तो 2, निगेटिव है तो 4। यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है, पॉजिटिव है तो 2 और निगेटिव है तो 4। थोड़ा सा लगता है मिस प्रिंटिंग हो गया, तो यहां पर समझने की बात है, अगर पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा इसका 2, और यही अगर निगेटिव होगा तो आंसर क्या होगा 4। स्क्वायर के फॉर्मेट में पॉजिटिव है तो 2, निगेटिव है तो 4। स्क्वायर के फॉर्मेट में पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा 2 और निगेटिव होगा तो आंसर क्या होगा 4। चलिए तो अगला आंसर आप लोग दे लोगे। अगला सेम पैटर्न है, थोड़ा सा हमको लगता है गड़बड़ा गया है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका आंसर भी हम लोग दे पाएंगे, आराम से दे पाएंगे। यहां पर केवल बस याद रखिएगा कि निगेटिव है तो आंसर क्या होगा 4, अब स्क्वायर के फॉर्मेट में है और निगेटिव है तो आंसर 4, पॉजिटिव है तो आंसर 2। स्क्वायर के फॉर्मेट में है, पॉजिटिव है तो आंसर 2, निगेटिव है तो आंसर 4। स्क्वायर के फॉर्मेट में पॉजिटिव है तो आंसर 2, निगेटिव है तो आंसर 4। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हुआ, 2 और बताएंगे, 6 है। देखो ये 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहां पर यह समझना है कि नीचे में क्या है, स्क्वायर के फॉर्मेट में नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव। इसको ऊपर नहीं देखना, यहां देखना है। स्क्वायर के फॉर्मेट में है नीचे में निगेटिव तो ऊपर में
पॉजिटिव, नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव। बताओ यहां निगेटिव है ना, तो आंसर पॉजिटिव वाला होगा। आंसर क्या होगा? 302 प्लस 203 यानी आंसर 505। समझ में आया? अगर निगेटिव है तो दो, निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला। 6 पैटर्न है सर। स्क्वायर के फॉर्मेट में है, नीचे में निगेटिव ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में पॉजिटिव ऊपर में निगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम दिखाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, केवल आप लोग बताना आंसर दे दो। बोल भाई, स्क्वायर के फॉर्मेट में नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, और नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो इसका आंसर निगेटिव में होगा, यानी 302 माइनस 203 आंसर क्या हो जाएगा? 101। स्क्वायर के फॉर्मेट में है, नीचे में पॉजिटिव ऊपर में निगेटिव, नीचे में निगेटिव ऊपर में पॉजिटिव। समझ में आया? 6 पैटर्न हमने बताया। क्यूबिक फॉर्मेट में है, a प्लस बी पॉजिटिव है, डायरेक्ट a प्लस बी। क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस है, डायरेक्ट a माइनस बी। स्क्वायर के फॉर्मेट में प्लस है तो 2, माइनस है तो 4। स्क्वायर के फॉर्मेट में नीचे में पॉजिटिव ऊपर में निगेटिव, नीचे में निगेटिव ऊपर में पॉजिटिव। यही 6 पैटर्न है सर। तो चलिए ध्यान देते हैं, समझो। हमने क्या बताया? 6 फॉर्मूला। क्यूबिक फॉर्मेट में है तो डायरेक्ट क्या होगा? a प्लस बी होगा। क्यूबिक फॉर्मेट में रहे, माइनस रहे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? a माइनस बी। स्क्वायर के फॉर्मेट में रहे, प्लस रहे तो 2। स्क्वायर के फॉर्मेट में रहे, माइनस रहे तो 4। स्क्वायर के फॉर्मेट में रहे, नीचे में निगेटिव तो ऊपर में पॉजिटिव, और स्क्वायर के फॉर्मेट में रहे, नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव। ये रफ आइडिया दे दिए। क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस है तो डायरेक्ट a प्लस बी, क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस है, डायरेक्ट a माइनस बी। स्क्वायर के फॉर्मेट में प्लस है तो 2, माइनस है तो 4। स्क्वायर के फॉर्मेट में नीचे में निगेटिव ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में पॉजिटिव ऊपर में निगेटिव। अगर नहीं समझ में आया सर तो एक बार आपको क्या करना है कि एक बार इसको फिर से रिपीट करके आपको देख लेना है। थोड़ा सा एक जगह में प्रिंटिंग हो गया था कि 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4 हो गया था, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट पैटर्न जो है यहां लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज। नेक्स्ट पैटर्न जो है अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज का मतलब एपी सीरीज, एपी जीपी एचपी नाम सुने होंगे। तो अर्थमेटिक सीरीज जो है, अर्थमेटिक सीरीज एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आधार पर अर्थमेटिक सीरीज हम लोगों ने डिसाइड किया। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले नेचुरल नंबर का सम निकालना, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालना, इवन नंबर का सम निकालना, ऑड नंबर का सम निकालना। ये पैटर्न हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, नेचुरल नंबर के क्यूब का, इवन नंबर का, ऑड नंबर का। ये बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे फॉर्मूला है, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो आपका ये अपना हो जाएगा। तो चलिए पैटर्न 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर का सम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, जो कि आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, इंटर क्लास में पढ़े होंगे। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है? यहाँ पर n का वैल्यू बताओ क्या क्लियर हो रहा है? n का वैल्यू साफ साफ क्लियर हो रहा है कि n का वैल्यू क्या है? 50। तो बस यहाँ पर 50 पुट कर दीजिए। 50 इंटू 51/2, 2 से कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। तो 25 और 51 आप गुना कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 25 और 51 गुना कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। 25 इंटू 51 करो, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक का जोड़, 1 से 50 तक का जोड़ क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1, यानी 50 गुना 51, 50 गुना 51 और बटा 2, 2 से काटेंगे 25, 25 गुना 51 करोगे तो आ जाएगा 1275। क्लियर? 1275। 25 से कम 25 की 5, 25 25 125, 125 और 2 127। 25 से कम 25 की 5, 25 25 125 और 2 127। कहीं कुछ नहीं है सर, 1 से 50 तक का स्क्वायर जोड़ निकाल लिए। ऐसे जोड़ते जोड़ते बुखार छूट जाएगा। चलिए तो हम लोग जो है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ आपके पास स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का सम निकालना है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6 फॉर्मूला है। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या फिनिश हो रहा है? 10 पे।
n का वैल्यू कहां पे फिनिश हो रहा है 10 पे, तो बस फॉर्मूला लगा दो 10 इंटू 11 20 प्लस 1 21 अपॉन 6, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 3 से 7 बार में, 7 5 जा 35 इंटू 11 करोगे तो 5 5 3 8 और 3 385। देखो क्या किए, 1 से लेकर n तक का जो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है n n प्लस 1 स्क्वायर का सम, अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n की जगह 10 10 प्लस 1 इंटू 21 बाई 6, n की जगह 10 10 प्लस 1 10 दूना 20 1 21 बटा 6, 2 से काटे 2 तिया 6, 2 से 5 और 3 से 7 बार में 35 गुना 11, तो इसको गुना करने बताए थे। सबसे पहले 5 दोनों को जोड़िए 5 3 8 और इसको क्या लिख दिए 3 385। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ये स्क्वायर का निकालें। इसी तरह से हम लोग क्यूब का निकालेंगे, इवन नंबर का निकालेंगे, ऑड नंबर का निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्यूब का भी पढ़ेंगे। तो क्यूब को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको डिलीट मारते हैं और हम लोग क्यूब स्टार्ट करते हैं। चलिए नेचुरल नंबर की क्यूब का सम कैसे निकालेंगे, सेम पैटर्न, फॉर्मूला है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए तो n बराबर आप क्या पुट कर रहे हैं बताओ 10, तो 10 इंटू, देखो यहाँ लास्ट में 10 है ना, तो 10 पुट कर दिए, तो 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। 2 से कितनी बार में 5, तो 55 का होल स्क्वायर निकालना होगा। 55 का होल स्क्वायर मतलब 55 गुना 55, तो आप जानते हैं 5 5 25 और इसको एक बढ़ा देंगे 6 5 30 3025। बात समझ में आई? 10 तक है ना, n का वैल्यू 10 है, क्यूबिक फॉर्म में 10 इंटू 10 प्लस 1 10 प्लस 1 11/2, 2 से y बार में 55 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 5 5 25 और इसको एक बढ़ाएंगे 6 5 30। तो कितना आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर। यहाँ देखो हम लोगों ने क्या सीखा, स्क्वायर का सीरीज, नेचुरल नंबर का सीरीज, क्यूब का सीरीज। अब इवन नंबर और ऑड नंबर का सीरीज कौन बड़ा बात है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? चलो तो चलिए नेक्स्ट जो है स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्लियर होगा कि नेचुरल नंबर का, ऑड नंबर का सीरीज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ऐड नंबर का सीरीज है कि यहाँ पर nth लिखा हुआ है, nth मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, 1 3 5 7 9, तो लास्ट टर्म n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म है, nth लिखा हुआ है। तो काउंट करो ना कितना पीस है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म यहां कितना काउंट करेंगे 5। अगर 1 से लेकर 9 तक का जोड़ा जाए, 1 3 5 7 9 यानी 5 टर्म है, तो n की जगह क्या पुट करेंगे 5, और n का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यहां पर देखो n स्क्वायर है ना, तो n की जगह हमने 5 पुट किया, तो 5 का स्क्वायर कितना आंसर हो जाएगा 25। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जोड़ के देखो, 9 1 10 7 3 10 10 10 20 5 25 आया कि नहीं है? तो कितना आसानी से बना लिए। तो चलिए अगर यही चीज है, कितने टर्म है 15, तो n बराबर 15 टर्म है, तो n की जगह क्या हो गया 15, ये लास्ट टर्म नहीं है, 15 को टर्म है, 15 पीस, अरे 2 का ना इंटरवल हो जाता है, तो 15 पीस है नंबर ऑफ टर्म, 15 पीस, तो n स्क्वायर। तो चलिए 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा छोटू, 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 आप जानते हो कि 15 इंटू 15 225। क्लियर? ये ऑड नंबर का सम हो गया। अगर आप बोलोगे सर ऑड नंबर तो बता दिए, नेचुरल नंबर बता दिए, स्क्वायर बता दिए, क्यूब बता दिए, क्या इवन नंबर हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल है, नेक्स्ट स्लाइड में तो वही है, नेक्स्ट स्लाइड में तो वही है। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने रहा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग के पास यही इवन नंबर आ गया। तो हमने बताया था ना 2 4 6 8 10 12, क्या होगा इसको जोड़, कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गए 6। तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे n इंटू n प्लस 1 ऊपर लिखा हुआ है, तो 6 गुना 7 7 6 42, जोड़ के देख लो 42 आ जाएगा। जोड़ो 12 10 22 22 और 10 32 और 10 42, जोड़ो 6 4 10 तो हो गया, 8 2 10 भी हो गया, तो 10 10 20 10 30 14 30 12 42 हुआ कि नहीं हुआ? तो बस वही चीज है, जितने टर्म होंगे नंबर ऑफ टर्म, तो यहां देखो नंबर ऑफ टर्म 20th तक है, 20 नहीं लिखा हुआ है, 20 लिखा रहता तो 10 2 टर्म होता। अगर यह TH नहीं लिखा रहता, 20 लिखा रहता, तो यह टर्म कितना होता 10, लेकिन यह 20th है मतलब 20 टर्म है। अगर यहां बस 20 तक जाते तो 10 होता,
लेकिन यह 20 थे यानी 20 टर्म है, तो n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 20, तो n इंटू एन प्लस 1 बोल भाई, आंसर तो सम का निकल जाएगा। तो 20 इंटू 21, 21 दूना 42, 420। 20 टर्म का इवन नंबर के 20 टर्म का जो सम हो गया 420। तो सर हमने जो बताया 3 पैटर्न सिखाया आपको, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3। स्क्वायर सीरीज पैटर्न 1 में बताया, पैटर्न 2 में आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पैटर्न 3 में हम बता रहे हैं ये अर्थमेटिक सीरीज। तो तीनों पैटर्न आपका धीरे धीरे क्लियर हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखेंगे, एक बार रिपीट करके देखेंगे, बैक करके देखेंगे, स्वाभाविक रिजल्ट होगा सर। और इसमें से एक क्वेश्चन की तो गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ कि पूछना ही पूछना है। तो चलिए आज के लिए काफी है, अब आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करतार कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना देर तक वीडियो में बने रहे और इसमें आप लोगों ने सीखा, इससे आपका रिजल्ट में बहुत मदद मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।